अभी जो सीन आपने देखा वो सिर्फ एक इंसान का पहाड़ पर चढ़ना नहीं था, वो एक इंसान के भीतर चल रही एक लड़ाई थी। और इस फीलिंग को अपने आर्ट में बदलने वाला इंसान था शिनिची साकामोतो। ये जापान के मशहूर मांगा आर्टिस्ट में से एक हैं। इनकी ड्राइंग सिर्फ खूबसूरत नहीं है, वो अनकंफर्टेबल फील कराती है। जैसे कोई इंसान अपने खालीपन को, अपने डर को, अपनी खामोशी को पन्ने पर उतार रहा हो। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है आखिर कोई इंसान ऐसे आर्ट को बना कैसे सकता है। आज हम जानेंगे उस इंसान की जर्नी जिसने द क्लाइंबर जैसे मांगा को जन्म दिया। लेकिन ऐसा आर्ट अचानक पैदा नहीं होता, इसके पीछे होती एक लंबी जर्नी। और इसकी शुरुआत हुई एक सिंपल स्कूल लाइफ से। स्कूल के दिनों में शिनिची को एक मांगा मैगजीन मिली, शोनेन जंप नाम से। और शायद वहीं से उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई, वही क्यूरियोसिटी जो शायद हमारे अंदर कभी जागी थी, किसी ड्राइंग को देखकर या मूवी को देखकर या किसी एनिमे को देखकर या किसी भी चीज़ को देखकर, जिसने पहली बार हमें अंदर से एक्साइटेड फील करवाया था। और शायद उसी क्यूरियोसिटी की वजह से आज हम अपने अपने रास्ते पर हैं। हाई स्कूल में उन्होंने मांगा कंपटीशन में हिस्सा लिया और वो जीत भी गए। पहली बार शायद उन्हें महसूस हुआ होगा कि उनकी इमेजिनेशन सिर्फ उनके दिमाग तक सीमित नहीं है, लोग उसे महसूस भी कर सकते हैं। 18 साल की उम्र में शिनिची साकामोतो ने मांगा इंडस्ट्री में कदम रखा। 1995 से 2005 तक उन्होंने कई मांगास पब्लिश करी, पैसा भी कमाया, नाम भी मिला। लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन अभी भी था, जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हो या जो अभी तक नहीं मिला। और शायद जिंदगी का सबसे मुश्किल समय भी यही होता है, जब इंसान के पास दो रास्ते होते हैं। पहला वही करता रहे जो वो हमेशा से करता आ रहा है, और दूसरा खुद को बदलने की शुरुआत करना, उस चीज़ों को ढूंढना जिसमें हमें सच में खुशी मिलती हो। शायद सफलता वही होती हो जब इंसान अपने काम में खुद को महसूस करने लगे। और हाँ, ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये कहीं ना कहीं मेल खाती है थ्री इडियट्स के रेंचो के वर्ड से, जहाँ पर वो बोलता है कि किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। चलो फिर हम अपने दोबारा टॉपिक पे आते हैं। धीरे धीरे साकामोतो खुद को बदलने लगे। आज वो 5 किलोमीटर रनिंग करता है डेली। शायद तुम और मैं कभी ना करते हो। आज भी वो अपनी टीम के साथ डेली मांगा पर काम करते हैं। और ये जो सब है, उनकी बॉडी को, उनके डिसिप्लिन को और अपने काम के प्रति इतना पैशनेट होना, इन चीज़ को दर्शाती है। इसी दौरान वो अपनी मांगा इनोसेंट पर काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, अब वो अपने काम में खुश भी है। जो कि हर कोई सक्सेस होने के बाद जिस काम में वो खुशी ढूंढता है, वो उसे मिलने लगे तो खुशी होता है। और मैं तुम्हें बता दूं, जब पहली बार मैंने द क्लाइंबर मांगा पढ़ी थी तो मुझे लगे कि ये माउंटेनिंग क्लाइंबिंग कहानी है। लेकिन जैसे जैसे शिनिची साकामोतो के बारे में जाना, मुझे समझ आया द क्लाइंबर असल में पहाड़ चढ़ने की कहानी नहीं थी, वो एक इंसान के खुद को समझने की कहानी थी। दुनिया से दूर अपनी खामोशी के साथ जीने की कहानी। और शायद इसी वजह से उनकी आर्ट अलग महसूस होती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मांगा नहीं बनाई, उन्होंने पहले खुद को तराशा। और शायद हम सब अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी पहाड़ को क्लाइंब कर रहे हैं।